नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी में पुलिस अधीक्षक जनसुनवाई के दौरान जमीनी विवाद को प्रस्तुत शिकायत को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है। शिकायतकर्ता चंदाबाई एवं अन्य द्वारा जिन व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। जिन व्यक्तियों आशीष पाठक, मनीष पाठक एवं सचिन यादव के नाम शिकायत में घसीटे गए थे, उन्होंने मीडिया के सामने मौके की वास्तविक स्थिति, दस्तावेज एवं स्थल से जुड़ा पूरा तथ्य प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया कि विवादित स्थल से उनका किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। न तो उनके द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा किया गया है और न ही किसी फर्जी इकरारनामे से उनका कोई लेना देना है। शिकायत में लगाए गए आरोप किसी अज्ञात व्यक्ति के दबाव अथवा उकसावे में आकर लगाए गए प्रतीत होते हैं। मीडिया के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों से यह बात सामने आई कि शिकायत में वर्णित घटनाओं के कोई ठोस प्रमाण, साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह नहीं है। यही नहीं, पूर्व में की गई शिकायतों पर भी अब तक कोई आपराधिक तथ्य सिद्ध नहीं हो पाया है। आशीष पाठक, मनीष पाठक और सचिन यादव ने कहा कि वे शहर के प्रतिष्ठित व कानून का सम्मान करने वाले नागरिक हैं। बिना किसी ठोस आधार के उनका नाम इस प्रकार शामिल किया जाना न केवल निंदनीय है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास भी है। 1-2 साल का, उसके बाद ये पैसा नहीं दिए मेरे को, तो मैं उठा के यहाँ जमीन बोला जमीन क्यों? अच्छा, ये लोग क्यों आरोप लगा रहे, किस लालच से? पता नहीं किस लालच में आरोप लगा रहे, झूठा आरोप है ना सब। तो ये कोई रोल नहीं है, मैंने रवि शर्मा को ही बेची है। पाठक जी, सचिन यादव और विनोद साहू के नाम लेकर, तो ये मैंने प्रॉपर्टी विनोद साहू से, जो विनोद साहू ने विगत करीबन 2 साल पहले प्रेमलाल वर्मन से चुक्तिनामा करा लिया था। तो विनोद साहू को ये लगा कि वे प्रेमलाल वर्मन की नीयत ख़राब हो रही, तो उसने मेरे को वो वाला सौदा बेच दिया। तो मैंने उसका रजिस्टर्ड चुक्तिनामा करा लिया विनोद साहू से। जब मैं रजिस्टर चुक्तिनामा करा लिया तो मेरे पास प्रेमलाल वर्मन आते हैं कि भैया बचा कुचा रकबा भी आप ले लो। तो उसने फिर मेरे से एग्रीमेंट किया और मेरे से 3 महीने का समय लिया कि भैया 3 महीने का समय मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी जगह घर मकान लेके या कहीं भी यानी मैं स्थायी हो जाऊँगा। तो मैं ठीक है भाई, तो मेरे से उसने 4.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट करके वो चला गया। फिर बोला भैया मैं सामान अमान यहीं रखा रहा है, मेरा सामान अमान 1-2 महीना नहीं रहे, मैं अपना कोई मकान लेके फिर मैं सामान लेकर शिफ्ट हो जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं आपको सहमति दे दूँगा, क्योंकि वो ढर्रे का मालिक था, मालिक तो ज़मीन का था नहीं वो। तो उसने बोला फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसका बेटा आता कि भैया मैं सामान लिए जा रहा हूँ, मैंने दूसरा मकान किराए से ले लिया। तो सामान ले गया, उसका भी मेरे पास वीडियो है, पैसे का लेन देन का भी उसने, भाई मेरे को ही मालूम था कि बेईमान इंसान है, और इसके पूर्व भी उसने 2-3 लोगों से पैसा लिया था उसी मकान और ज़मीन पेटे। तो मेरे को लगा कि भाई लेन देन जो भी पैसे का हो रहा तो उसका वीडियो बनाना ज़रूरी है, भविष्य को देखते हुए, क्योंकि हम मालूम कि 4 जगह घूम रहा भटक रहा पैसे के लिए। तो मैंने उसका वीडियो ही बनाया जब पैसा मैंने उसको दिया। उसके बाद ये अभी विगत करीबन 6 महीने पूर्व इसने एसपी ऑफिस में फिर शिकायत की, जिसका हम लोगों ने रंगनाथ थाने में जाके पूरा बयान दिया, कागज़ दिखाए, और उसके पूरे बयान होने के बाद उनने बोला चलो ठीक है हम एसपी ऑफिस चले आएंगे। फिर अभी कल मैंने देखा सोशल मीडिया में मेरा नाम, मनीष पाठक जी का नाम, आशीष भैया का नाम, जबकि मनीष पाठक, आशीष भैया और सचिन यादव को कहीं से कहीं तक कोई लेन देन नहीं। सचिन का मेरे एग्रीमेंट में सिर्फ गवाही के तौर पे साइन, क्योंकि वो भी मोहल्ले का था और प्रेमलाल भी मोहल्ले का था बरगवा, तो उसने साइन किया। अब जबरन वो नाम लेके किसी भी राजनीतिक दबाव में या जो सोशल मीडिया के हैं कुछ भी, यानी ब्लैकमेलिंग वाला जिसको बोल लीजिए, वो ब्लैकमेलिंग की जा रही जबरन की। बस इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे अभी? मैंने शिकायत तो अब इसकी अभी पहले तो रंगनाथ थाने में की थी, इसकी आशीष वर्मन विनोद साहू को क्या फ़ोन में धमकाता था। तो अभी करीबन 8-9 महीने पहले मैंने खुद रंगनाथ थाने में विनोद साहू के द्वारा शिकायत कराई थी, और उसमें कॉलिंग की रिकॉर्डिंग भी थी। वो भी मैंने, जो इसके पहले थाना प्रभारी नवीन नामदेव जी थे, उनको मैंने दिया था। तो उनने फिर आशीष वर्मन को बुलाया भी था, और फिर समझाम जाके बोला रहे अब दोबारा ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है भैया नहीं होगी। और जबकि ये वाला मैटर न्यायालय में चल रहा है,
और न्यायालय वाला मैटर तो वैसे ही आपको सोशल मीडिया में और ये सब चीज़ों में कंप्लेन नहीं करना चाहिए। वो तो न्याय आपको यानी कुल मिला के न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं कुल मिला के। क्या चाहते क्या है? अब चाहते हैं कि भैया जो भी हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है उसको भैया ये सब ना करें। जो उनका बाकी का पैसा ऐसा है, पैसा अपना लें और आराम से उनको सिर्फ सहमति देना है। रजिस्ट्री तो करेंगे नहीं, रजिस्ट्री तो जो ज़मीन मालिक है वो करेगा। उनको सिर्फ सहमति देना, पैसा उनका पैसा अपना ले, अपना बाकी का पैसा ले हो जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी शिकायत की गई है जबरन राजनीतिक दबाव के चलते इन लोग शहर के जो भी गणमान्य नागरिक हैं या राजनेता, उनका जबरन नाम लिया जा रहा है, जबरन, जबकि कहीं से कहीं तक उनका कोई लेना देना नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शर्मा।